हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। आज हम एनसीएल एग्जाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले और यह इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1 रहेगा। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हमें बताना कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यदि हम कर्क रेखा की बात करें तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है यह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। यह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। और यदि हम 8 राज्यों की बात करें तो कौन कौन से राज्य? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और जो कर्क रेखा है लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यदि हम 8 राज्यों की अगर बात करें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 2 की तरह की काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? हमें बताना कि जो काराकोरम दर्रा है वह किस राज्य में स्थित है। तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। काराकोरम जो दर्रा है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह करेक्ट आंसर है। यदि हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में और कौन कौन से दर्रे हैं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, तो जम्मू कश्मीर में काराकोरम है, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा जो है यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जिल दर्रा, जो बुर्जिल दर्रा है यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद पीर पंजाल दर्रा, यह दर्रा भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं जो बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा भी है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बुर्जिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है और जो बनिहाल दर्रा है यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो बनिहाल दर्रा है यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमारा प्रश्न कहते हैं कि काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 3 कह रहा है कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? हमें बताना कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो भारत है 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत जो है वह 7वां बड़ा देश है। और जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। जो भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत जो है 7वां बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल में भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है।
हमारा प्रश्न क्या था कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,63 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। हमें बताना कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सी झील, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। हमें बताना कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो जोग जलप्रपात जो है यह भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा है। यदि हम जोग जलप्रपात की बात करते हैं, कौन सा जलप्रपात, तो जोग जलप्रपात की अगर हम बात करें तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह सरवती नदी पर स्थित है। किस नदी पर, तो सरवती नदी पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात सरवती नदी पर स्थित है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग जलप्रपात है। और यह किस राज्य में स्थित है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यह किस नदी पर स्थित है, तो यह सरवती नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि वुलर झील किस राज्य में स्थित है। हमें बताना कि वुलर झील किस राज्य में स्थित है। तो वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और यह झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह जो झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी झील, तो वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 7। प्रश्न 7 का कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। हमें बताना कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी, तो अरावली पर्वत श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यह करेक्ट आंसर है। यदि हम अरावली पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो जो अरावली है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित, तो अरावली राजस्थान राज्य में स्थित है और यह है सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। अरावली जो पर्वत श्रेणी है यह है सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। और इस पहाड़ी पर सबसे ऊंची चोटी, इस पहाड़ी पर जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। कौन सी है, तो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। तो अरावली जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। यह जो है सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, तो अरावली। तो ऑप्शन नंबर जो 4 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। हमें बताना कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वह कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है यह करेक्ट आंसर है। यदि हम कानपुर की बात करें तो जो कानपुर है इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और जो अहमदाबाद है इसे भारत का बोस्टन कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। और जो मुंबई है इसे भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को
कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि भारत के उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। हमें बताना कि भारत के उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो भारत के उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में, नई दिल्ली में जो है भारत के उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में। और यदि हम चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई में किसका मुख्यालय है। चेन्नई में दक्षिण रेलवे का मुख्यालय, चेन्नई में दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है। और जो मुंबई है, मुंबई में मध्य रेलवे का मुख्यालय है, मुंबई में मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और जो कोलकाता है, कोलकाता में पूर्व रेलवे, कौन सी रेलवे, पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय। हमारा प्रश्न क्या था कि भारत के उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो भारत के उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या करेगी, राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है। हमें बताना कि राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान राज्य से। और यह जो परियोजना है चंबल नदी पर बनी है, यह जो परियोजना है चंबल नदी पर बनी है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। हमें बताना कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह असम राज्य में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या करेगी, कितने राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमाएं जुड़ी है। हमें बताना कि कितने राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमाएं जुड़ी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 5 राज्यों के साथ। 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमाएं जुड़ी है। यदि हम 5 राज्यों की बात करते हैं तो गुजरात के साथ जुड़ी है, महाराष्ट्र के साथ भी जुड़ी है, छत्तीसगढ़ के साथ भी जुड़ी है, उत्तर प्रदेश के साथ भी जुड़ी है और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान। तो 5 राज्य कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमाएं जुड़ी है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। हमें बताना कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश जो है वह भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है। हमें बताना कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। कौन सी है, तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। और वुलर झील कहां पर स्थित है, तो वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है यह करेक्ट आंसर है। यदि हम डल झील की बात करते हैं तो डल झील कहां पर स्थित है, तो जो डल झील है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और लोनार झील कहां पर है, तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोलेरी झील की बारे में बात करते हैं तो यह झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है और यह झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, बताने की इनमें से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है, बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या करेगी, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है बताना कि इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सिपकिला दर्रा। जो सिपकिला दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यदि हम जोजिला दर्रा की बात करते हैं, जो जोजिला दर्रा है यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और नाथुला दर्रा, यह दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। और यांगाब दर्रा जो है यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। और यांगाब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है बताना कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर राज्य में स्थित है बताने की इनमें से कौन सी झील मणिपुर राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लोकटक झील। लोकटक झील जो है यह मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। यदि हम सांबर झील की अगर बात करते हैं तो सांबर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। सांबर झील किस राज्य में स्थित है, तो सांबर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। और जो पेरियार झील है, पेरियार जो झील है यह केरल राज्य में स्थित है। पेरियार झील किस राज्य में स्थित है, तो यह केरल राज्य में स्थित है। और जो हुसैन सागर झील है, हुसैन सागर झील जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सांबर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। पेरियार झील केरल राज्य में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। और हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारा प्रश्न क्या था कि इनमें से कौन सी झील मणिपुर राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 का कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है बताना कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। तो प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है हमें बताना कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। और यह कहां पर स्थित है, तो यह है ब्रैथ निकोबार द्वीप में स्थित है। कहां पर है, तो यह ब्रैथ निकोबार द्वीप में स्थित है। और इसका जो पहले का जो नाम था क्या था, तो पिगमिलियन पॉइंट था। इसका पुराना नाम क्या था, पिगमिलियन पॉइंट था। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और यह ब्रैथ निकोबार द्वीप में स्थित है। और इसका पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है यह करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न।